हेलो। हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में हमने देखा था चित्रकला के तत्व हम लोग पढ़ रहे थे। रेखा और रूप तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला जो तत्व है वह है रंग। रंग को वर्ण भी कहा जाता है। और जो हम लोग जो एक ध्यान रहता है हम लोगों को वो ये रहता है कि रंग क्या है, तो प्रकाश का गुण है। तो आज हम लोग रंग पढ़ेंगे। रंग चित्रकला का एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। रंग वस्तुतः प्रकाश का गुण है। देखिए आगे आना, प्रकाश का गुण है जो नेत्रों के द्वारा मस्तिष्क के द्वारा अनुभव किया जाता है। प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु के ऊपर पड़ती हैं वह वह वस्तु प्रकाश के कुछ भाग को आत्मसात कर प्रतिबिंबित करती है और वह प्रतिबिंबित हमें रंग के रूप में वह प्रतिबिंब जो होता है हमें रंग के रूप में दिखाई देता है। इसे इंद्रधनुष के उदाहरण से भी समझा जा सकता है, जहाँ प्रकाश की किरणें विज्ञोत बैगनी से वी से बैगनी, आई से आसमानी, बी से ब्लू मतलब नीला, जी से मतलब हरा, पीला, नारंगी और लाल। बै आनी हा पी नाला ऐसे करके भी इसको याद कर सकते हैं। बै आनी हा पी नाला ऐसे भी याद कर सकते हैं, नहीं तो बिग्योर आपको याद हो तो कोई बात नहीं। तो इसका क्रम भी पूछा जाता है कभी कभी पेपर में। रंगों की आभाओं में दिखाई देती है। ये रंग मतलब जो हमें इंद्रधनुष की रंग जो आभा होती है वो विज्ञान में दिखाई देती है। इसे त्रिकोणीय शीशे के द्वारा भी समझा जा सकता है। प्रकाश रंग के कुछ भौतिक गुण होते हैं जिन्हें निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो रंग के भौतिक गुण होते हैं रंगत, मान, प्रखरता, हल्की रंगत, गहरी रंगत। यहाँ पे विशुद्ध रंगत लिखा हुआ है, मतलब विशुद्ध मतलब जो प्योर कलर होता है, शुद्ध कलर जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वो विशुद्ध रंगत में आ जाएगा। जो हल्की रंगत हो थोड़ी सी हल्की, मध्यम रंगत मध्यम होती है, छाया रंगत जो होती है वो गहरी रंगत होती है। रंगत के बारे में देख लेते हैं। रंगत, रंगों का स्वभाव रंगत कहलाता है। रंग का वह गुण होता है जिसके द्वारा हम पीले, नीले व लाल, पीले व नीले के बीच का भेद समझ पाते हैं। तो रंगत वह होती है जिससे हम रंगों के जो मध्य जो अंतर होता है, रंगों के बीच के अंतर को समझ पाते हैं, उसे ही रंगत कहते हैं। मान रंगत के हल्केपन व गहरेपन का सूचक है। इसे रंगों का गहरापन व हल्कापन भी कहते हैं। किसी भी रंग में काला मिलाने से उसका गहरा तथा श्वेत मिलाने से हल्का प्रभाव प्राप्त होता है। प्रकाश से लेकर अंधकार तक सफ़ेद व काले रंग के अनेक मिश्रण हो सकते हैं। अनेक मिश्रण से रंगों के मान को घटाया बढ़ाया जा सकता है। यही श्वेत व काले रंग के विभिन्न मान कहलाते हैं। तो जो मान होता है वो रंगत के हल्केपन व गहरेपन का सूचक है। जो रंगत का हल्कापन है वह सफ़ेद मिलाने से होता है और जो गहरापन है वो काला मिलाने से होता है। प्रबलता, रंगों की प्रबलता का अभिप्राय प्रायः चटकदार रंगों से होता है। रंगों में चटकपन शुद्धता के कारण भी हो सकता है। तो जो चटकपन है वो उसकी प्योरिटी या उसकी शुद्धता के कारण भी हो सकता है। और किन्हीं रंगों के मिश्रण द्वारा भी, अर्थात जिन रंगों में चटकपन हो या जिन रंगों के मिश्रण से रंगों में तेजपन आ जाए, उन रंगों का गुण प्रबलता कहलाता है। हल्की रंगत क्या होती है? किसी भी रंग में श्वेत रंग मिलाने से उस रंग का हल्का रंग बनता है, उसे उक्त रंग के मान को बढ़ाना कहते हैं या उक्त रंग की आभा कहते हैं। किसी एक रंग के उपवर्ण जिससे उसके हल्के व गहरेपन का आभास होता है। तो जो हमारा मान कभी आता है, मान क्या है, तान क्या है, आपने पढ़ा होगा। तो मान का मतलब है कि सफ़ेद रंग मिलाया तो उसका मान बढ़ गया। अब अगला है गहरी रंगत। किसी भी रंग में काला रंग मिलाने से गहरा रंग बनता है, उसे रंग की छाया कहते हैं तथा उक्त रंग के मान का घटना कहलाता है। उसकी वस्तु में ठोसपन या धुंधलापन का प्रभाव उत्पन्न होता है। तो जो
हल्के रंग, जो सफ़ेद रंग होता है वो रंगों की आभा बढ़ाता है। देखिए ध्यान रखिए, सफ़ेद रंग से रंगों की आभा बढ़ती है। यहाँ देखिए उस उक्त रंग की आभा कहते हैं। लेकिन जो काला रंग होता है उससे मान घटता है, मतलब उसकी आभा घटती है और उसे रंग की छाया कहते हैं। ये अलग है सफ़ेद और काले में। जो सफ़ेद रहेगा तो उस रंग का मान बढ़ेगा तो उसे रंग की आभा कहेंगे, और जो काली रंगत रहेगी तो उसे कहेंगे उक्त रंग की, जब उसमें काला रंग मिला देंगे उसको कहेंगे उक्त रंग की छाया। तो ये है जो दोनों के बीच का अंतर है। रंग भेद। प्राथमिक रंग 3 प्रकार के होते हैं: लाल, पीला और नीला। ये मौलिक रंग द्रव्य होते हैं। ये किन्हीं अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनते, बल्कि इनके मिश्रण से अन्य रंग बनते हैं। तो जो प्राथमिक रंग हमारे होते हैं वे किसी के मिश्रण से नहीं बनते, तो उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल, पीला, नीला। द्वितीय रंग जो है, दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से किन्हीं दो प्राथमिक रंगों को मिलाकर प्रायः तीन द्वितीयक रंग बनते हैं। यह रंग होते हैं नारंगी, बैंगनी, हरा। इन्हें हम द्वितीय श्रेणी के रंग कहते हैं। तो जो दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से जो अन्य रंग बन जाता है उसे कहते हैं सेकेंडरी कलर, मतलब द्वितीयक रंग। लाल और पीला मिलाने से जो होता है नारंगी बनता है। लाल और नीला से बैंगनी, नीला और पीला से हरा। तृतीयक या समीपवर्ती रंग। द्वितीय श्रेणी के दो रंगों के मिश्रण से जो रंग तैयार होते हैं उन्हें हम समीपवर्ती या तृतीयक रंग कहते हैं। जैसे नारंगी बैंगनी तृतीयक रंग, बैंगनी हरा तृतीयक रंग, और हरा नारंगी हो जाएगा तृतीयक रंग। इसमें से जो हमारा बैंगनी नारंगी है उसको मिलाने से रसैट बनता है। इसमें हालांकि लिखा नहीं हुआ है, तो बैंगनी नारंगी के मिलाने से रसैट बनता है। और जो बैंगनी और हरा मिलाने से आलू बनता है। और हरा और जो है नारंगी मिलाने से, हरा नारंगी मिलाने से जो है वो सेटन बनता है। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है कि किससे कौन सा रंग बनता है, बस तृतीय रंग देख के छोड़ दिया है। पूरक या विरोधी रंग। पूरक कहे या विरोधी रंग कहे, दोनों एक ही बात होती है। वर्ण क्रम में एक दूसरे के ठीक सामने आने वाली रंगतें एक दूसरे की विरोधी रंगतें होती हैं। अथवा किन्हीं भी दो प्रमुख रंगतों को मिला दिया जाए तो इससे प्राप्त द्वितीयक रंग शेष बची हुई मुख्य रंगत की विरोधी रंगत होती है। बहुत आता है कि कौन सा किसका विरोधी रंग है। तो लाल का विरोधी या पूरक रंग हरा है। लाल का विरोधी या पूरक क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। और नारंगी का पूरक या नीला, नारंगी का पूरक या विरोधी नीला होगा। बैंगनी का पूरक या विरोधी होगा पीला। तो इसको फिर से दोहराते हैं, लाल का पूरक या विरोधी हरा, नारंगी का पूरक या विरोधी नीला, और बैंगनी का पूरक या विरोधी हो जाएगा पीला। ये जो लाल का पूरक या विरोधी हरा है, अधिकतर ये पूछा जाता है। अवर्णीय रंग। श्याम व श्वेत को अवर्णीय रंग माना जाता है, लेकिन किसी भी रंगत की तारों के लिए दो रंग महत्वपूर्ण होते हैं। तो श्वेत और जो सफ़ेद व काला होता है उसको अवर्णीय रंग मानते हैं, इनको कोई रंग नहीं माना जाता है। भले ये तान और मान बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ये इसका कोई रंग नहीं, इसको रंग अवर्णीय रंग इनको माना जाता है। उष्ण या शीतल रंग। मुख्य रूप से दो ही प्रकार के रंग होते हैं, वैसे देखा जाए तो एक होते हैं गर्म और एक होते हैं ठंडे, तो उन्हीं के बारे में हमें बात की गई है। प्रकाश के प्रभाव से जब हम रंगों को देखते हैं तब उत्तेजना के विचार से कुछ रंगों में उष्णता का प्रभाव और कुछ रंगों में शीतलता का प्रभाव उत्पन्न होता है। चित्र में उष्ण रंगों से वस्तु निकट व शीतल रंगों से वस्तु के दूर होने का आभास होता है। जो रंगों से वस्तु के दूर होने का आभास होता है। अच्छा, जो रंग सूर्य के आसपास वाले रंगत के होते हैं वे उष्ण स्वभाव के, और जो रंग प्राकृतिक सुंदरता जैसे पेड़ पौधे, सागर, आकाश से संबद्ध होते हैं वे शीतल स्वभाव वाले होते हैं। तो जो हमारे गर्म रंग होते हैं वो सूर्य के रंग से साम्यता रखते हैं, और जो रंग हमारे ठंडे रंग होते हैं वो प्रकृति से साम्यता रखते हैं। ये हो गया अंतर आपके गर्म रंगों और ठंडे रंगों में।
उष्ण रंग क्या होते हैं? अब उष्ण रंग जो होते हैं वे लाल, कौन कौन से रंग उष्ण रंग हैं? लाल, पीला, नारंगी तथा इनके संयोग से बने रंग उष्ण स्वभाव वाले होते हैं, तो गर्म स्वभाव वाले होते हैं। शीतल रंग नीला, हरा या इनके संयोग से बने शीतल रंग शीत ठंड स्वभाव वाले होते हैं। उदासीन रंग हो जाएंगे सफ़ेद और काला या इनके मिश्रण से बने रंग उदासीन रंग कहलाते हैं। तो जो हमारी रंग योजना होती है वो क्या होती है? रंग योजना किसी भी चित्र की रचना के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है रंग विन्यास। चित्र में आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंग योजना का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। रंग योजना द्वारा ही चित्र संयोजन को अच्छा बनाया जा सकता है। तो जो चित्र संयोजन को हम अच्छा बना सकते हैं रंग योजना के द्वारा ही बना सकते हैं, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण रंग विन्यास होता है। एक वर्णीय रंग योजना में के चित्र में रंग व रंगों की गहरी उभार हल्के में दिखलाई जाती है। इस विधि में प्रयुक्त टोन में गहरे व हल्केपन का संतुलन होता है। जो एक वर्णीय होती है तो उसमें गहरे और हल्केपन का संतुलन बनाया जाता है। इसमें किसी रंग की विभिन्न रंगतों का प्रयोग कर जो चित्र रचना की जाती है उसे एक वर्णीय रंग योजना कहते हैं। अब आप देख रहे हैं जो चित्र दिखा रहा है, चित्र जो बना हुआ है, इसमें ब्लू रंग जो नीला रंग है उसी की कहीं मध्यम तान है, कहीं गहरी तान है, कहीं ऐसे से तान लगा के बनाई गई है, तो एक वर्णीय योजना हो गई। एक ही रंग की विभिन्न तानों का प्रयोग करके रंग योजना बनाई गई है, तो वो हो जाएगी एक वर्णीय रंग योजना। बहुवर्णीय रंग योजना किसी भी चित्र में अनेक रंगों के प्रयोग की योजना को बहुवर्णीय रंग योजना कहा जाता है। इन चित्रों को बनाते समय रंगों के सामंजस्य व संतुलन का विशेष ध्यान और रंगों के ज्ञान का होना परम आवश्यक है। बहुवर्णीय रंग योजना में जो है अनेक रंगों के साथ प्रयोग किया जाता है, अनेक रंगों का प्रयोग किया जाता है। विपरीत या पूरक रंग योजना चित्रांकन में जब कोई दो प्रथम श्रेणी के रंग तथा उनमें से एक का विरोधी द्वितीय श्रेणी की रंगत ले, अथवा दो प्रथम श्रेणी के रंग अथवा दोनों के मध्यवर्ती की विरोधी तृतीय श्रेणी वाला कोई रंग ले, तो वर्ण योजना विपरीत पूरक रंग योजना कहलाती है। तो जो लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि विपरीत या पूरक रंग क्या होते हैं, उन्हीं को जब मिला के जब काम करते हैं तो वो हो जाती है विपरीत या पूरक रंग योजना। पूरक रंग योजना वर्ण चक्र के प्राथमिक रंगों के परस्पर आमने सामने के रंग पूरक रंग कहलाते हैं, मतलब विरोधी रंग कहलाते हैं। इनमें से एक रंग प्रथम श्रेणी का होता है तथा दूसरा द्वितीय श्रेणी का होता है। जो पूरक रंग होता है इसमें से प्रथम श्रेणी का होता है प्राथमिक रंग होता है, जो दूसरा होता है वो द्वितीयक रंग होता है। पूरक रंग योजना एक से अधिक पूरक रंगों की होती है, जैसे लाल और हरा, पीला और बैंगनी, नीला और नारंगी। विरोधी रंग योजना जिन चित्रों में विपरीत स्वभाव वाले तीन रंगों के समूह का प्रयोग होता है उन्हें विरोधी रंग योजना वाला चित्र कहा जाता है, जैसे लाल, पीला व नीला। नारंगी, बैंगनी व हरा एक दूसरे के विरोधी रंग होंगे, तो साथ साथ में तीन रंगों को एक साथ करेंगे तो विरोधी रंग की योजना हो जाएगी। वर्णहीन रंग योजना चित्रांकन में श्वेत, काले व भूरे रंगों का प्रयोग करने से चित्र वर्णहीन कहलाता है। तो इनको वर्णहीन मतलब कोई रंग ही नहीं है ऐसा माना जाता है जब आप काला, सफ़ेद या भूरा रंग प्रयोग करते हैं। उपरोक्त रंगों को रंग की श्रेणी में नहीं गिना जाता, ये उदासीन या तटस्थ रंग कहलाते हैं। एक चित्र में अच्छी आकर्षित करने वाली रंग योजना के लिए उपरोक्त तत्वों का तथा रंगों की विशेषताओं, प्रभाव व गुणों का ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है। तो रंग योजना अच्छे चित्र के लिए रंग योजना का बहुत महत्व होता है, तो इसीलिए यहाँ पे इतना दिया गया है। आगे है रंग की विशेषताएं व प्रभाव। रंग दृश्यात्मक अनुभूति का महत्वपूर्ण पक्ष होता है, यह मानव के मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। रंगों का अपना प्रतीकात्मक व मनोवैज्ञानिक अर्थ भी होता है। पूछा भी जाता है कि लाल रंग का क्या अर्थ होता है, तो इसमें रंग का विशेषता और प्रभाव है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लाल यह सर्वाधिक उत्तेजित करने वाला रंग है, इस रंग से सक्रियता व आक्रामकता प्रकट होती है। यह रंग क्रोध,
प्रेम, श्रृंगार व वीरता को प्रकट करता है। यह जो लाल रंग होता है एक उत्तेजना को प्रकट करता है, जैसे क्रोध में उत्तेजना होती है, प्रेम में होती है, श्रृंगार में भी एक तरह की उत्तेजना होती है, वीरता भी उत्तेजक ही होती है। तो एक तरह का ये प्रभाव डालता है। सक्रियता व आक्रमणता होती है उसमें, ये सब जो प्रभाव हैं वो आते हैं। वीरता को भी प्रकट कर रहा है, क्रोध को भी, प्रेम को भी और श्रृंगार को भी। पीला जो है, पीला रंग ऊर्जा प्रदान करने वाला आकर्षक रंग है। यह मानसिक सक्रियता को बढ़ाने वाला है। इससे प्रकाश जो इसके प्रभाव हैं, मानसिक सक्रियता को बढ़ा देता है और ऊर्जा प्रदान करने वाला ये रंग होता है। इसमें प्रकाश, दिव्यता होती है, प्रकाश होता है, दिव्यता होती है, प्रोत्साहन होता है, आशा होता है, संतुष्टि होती है, आदि प्रभावों को ये प्रकट करता है। नीला रंग, नीला रंग शांति को प्रकट करने वाला होता है। यह शीतलता, एकाग्रता प्रदान करता है, शीतलता और एकाग्रता प्रदान करता है नीला रंग। इसमें आशा, इसके जो प्रभाव है, आशा है, लगन है, आनंद, विशालता, ईमानदारी, मधुरता, निष्क्रियता, विस्तार, अनंतता, विश्वास, आत्मीयता व सद्भाव प्रकट होता है। तो आत्मीयता, सद्भाव, विश्वास, अनंतता, विशालता, अनंतता होगी तो विशालता होगी, मधुरता है तो आनंद है, लगन है, निष्क्रियता है, विस्तार है, इत्यादि भाव प्रकट होते हैं। हरा, यह रंग ताजगी का एहसास कराने वाला है, मन को सुख की अनुभूति प्रदान करता है, इससे हरियाली प्रकट होती है। यह रंग जो इसके प्रभाव है, सौंदर्य है, माधुर्य है, सुरक्षा है, विश्राम है, आदि को प्रकट करता है। इस बार DSSB में हरे रंग को सौंदर्य का भी प्रतीक ऐसे करके कुछ माना गया है, तो यहाँ से भी इसको ठीक किया जा सकता था कि सौंदर्य है, आखिर श्रृंगार को प्रकट कर रहा है लाल, तो लाल सही है। तो अगर सौंदर्य इसका प्रतीक है हरा, तो यहाँ से भी सही हो सकता है। बैगनी, बैगनी यह रंग राजसी वैभव का प्रतीक है। इससे सम्मान, रहस्य, समृद्धि, प्रभावशीलता, जब राजसी वैभव होगा तो सम्मान होगा ही। राजसी वैभव, जो राजा महाराजा होते हैं उनके रहस्य कहाँ, उनके जीवन में कोई कोई रहस्य नहीं पता चलते हैं लोगों को, तो रहस्य हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, समृद्धि, प्रभावशीलता, ऐश्वर्य, श्रेष्ठता, नाटकीयता एवं वीरता, नाटकीयता थोड़ा अलग है, आदि प्रकट होती है बैंगनी से। इस रंग में लाल व नीले रंग के मिश्रित प्रभाव विद्यमान रहते हैं। चूंकि यह लाल और नीले से बनता है तो इसीलिए इसमें प्रभाव भी लाल और नीले के बीच का हो सकता है। नारंगी, नारंगी रंग आध्यात्मिकता का सूचक है। यह प्रेरणादायक है और ज्ञान प्रदान करता है। यह अत्यधिक क्रियाशील तथा चित्त को शांति प्रदान करता है। इस रंग से वीरता, संन्यास, वैराग्य, दर्शन, ज्ञान व गर्व आदि प्रकट होते हैं। सफ़ेद रंग, सफ़ेद रंग शांति, शुद्धता, पवित्रता एवं सत्य का प्रतीक है। यह प्रकाश युक्त, हल्का तथा कोमल है तथा शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। काला, काला रंग गंभीरता एवं एकांतवास का प्रतीक है। यह शुद्ध रंगों की श्रेणी में आता है। इससे भय, शोक, आतंक, अवसाद, अंधकार, विश्वासघात आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर रंग। आगे हम लोग पढ़ेंगे तान के बारे में। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड शेयरिंग।